एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को इन अ डीपर वर्जन। पहले हम ये देखेंगे कि एक्चुअल में लॉ ऑफ अट्रैक्शन है क्या, किन किन बुक्स ने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पॉइंट आउट किया है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर। हम ये भी देखेंगे कि हमारी प्रेजेंट सिचुएशन लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर ही बेस्ड है और कैसे हम इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपने बेनिफिट के लिए यूज़ कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। अगर आप गूगल पर सर्च करते हो कि व्हाट इज़ लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो रिजल्ट कुछ ये आ रहा है। दिस बेसिकली स्टेट्स इन सिंपल वर्ड्स, अगर हम बोलें, जिस तरीके की हमारी थॉट्स है उसी तरीके के हमारी लाइफ में एक्सपीरियंसेस हैं। एक्सपीरियंसेस किस फॉर्म में हो सकते हैं? किसी भी सिचुएशन की फॉर्म में हो सकते हैं या किसी भी इंसान की फॉर्म में भी हो सकते हैं। सो जो भी हमारे आसपास लोग हैं या हमारे आसपास कोई भी सिचुएशन है वो हमारी खुद की थॉट्स की वजह से है। दिस इज़ वॉट बेसिकली दिस लॉ ऑफ अट्रैक्शन स्टेट्स। लेकिन अगर हम इस डेफिनेशन को और थोड़ा सा एलैबोरेट करते हैं तो यहाँ पर जो थॉट्स वर्ड कहा गया है उसका एसेंस ये है कि आप एक थॉट से कुछ भी अट्रैक्ट नहीं कर सकते। ये जो वर्ड है दिस थॉट्स इज़ बेसिकली डोमिनेटिंग थॉट्स, या हम ये भी कह सकते हैं कि डोमिनेटिंग थॉट्स इज़ इक्वल टू थिंकिंग। जिस तरीके की हमारी थिंकिंग है उसी तरीके की लोगों को और उसी तरीके के एक्सपीरियंसेस को हम अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। हम बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बोलें, अगर आपकी थिंकिंग पॉजिटिव है तो आप पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करोगे। या हम ये कह सकते हैं अगर आपके दिमाग में बहुत सारी थॉट्स हैं लेकिन डोमिनेटिंग थॉट्स या जिनमें थॉट्स में सबसे ज़्यादा पावर है आपके ब्रेन के अंदर, उसी तरीके की चीज़ों को आप अट्रैक्ट करते हो। अगर आपकी पॉजिटिव थॉट्स वाली थिंकिंग है तो आप उसी चीज़ को अट्रैक्ट करोगे और नेगेटिव वाली है तो आप नेगेटिव को अट्रैक्ट करोगे। इसी चीज़ का हम ये एप्लीकेशन भी कह सकते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कभी भी इमीडिएट इफेक्ट्स नहीं दे सकता। जैसे कि हम कुछ चाहते हैं, हमने उसके बारे में सोचा, हमने एक थॉट प्रोड्यूस करी और हम चाहते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन एकदम से काम करे, वो चीज़ पूरी हो जाए, वो विश हमारी पूरी हो जाए। तो ऐसा नहीं हो सकता। एक थॉट से कुछ नहीं होगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक थॉट पर वर्क नहीं करता, या हम इसको अदर वर्ड्स में कहें तो इमीडिएट इफेक्ट्स नहीं दे सकता। Law of attraction works on prolonged and dominating beliefs or dominating thoughts. Guys, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो for more videos and follow us on Instagram, जहाँ पर हम पावरफुल कोट्स डालते हैं मॉर्निंग में और नाइट में। Prolonged means काफ़ी वक्त से आपने एक तरीके की थॉट्स को पैटर्न दे रखा है। आपका मेंटल पैटर्न एक तरीके का है, दैट इज़ प्रोलॉन्ग्ड थिंकिंग। ही काफ़ी टाइम से आपकी थिंकिंग वैसी ही है, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन उस चीज़ पर वर्क कर रहा है। सेकेंड वर्ड जो यूज़ हुआ है वो है डोमिनेटिंग बिलीव्स। डोमिनेटिंग बिलीव्स, हमें पता है कि हमारे दिमाग में दो तरीके की थॉट्स चलती हैं, कभी कभी पॉजिटिव, कभी कभी नेगेटिव, कभी न्यूट्रल। तो जो भी उस टाइम पर विन कर रहा है या जो जीत रहा है दैट इज़ डोमिनेटिंग, वो बाकियों के ऊपर डोमिनेट कर रहा है, दैट इज़ डोमिनेटिंग थॉट और डोमिनेटिंग बिलीफ। तो ये दो चीज़ें प्रोलॉन्ग्ड प्लस डोमिनेटिंग ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ करती हैं या हमें रिजल्ट्स मिलते हैं इन द फॉर्म ऑफ पीपल, इन द फॉर्म ऑफ एक्सपीरियंसेस, इन द फॉर्म ऑफ सिचुएशंस हमारी लाइफ में। उन चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं जिन्हें हम अपने दिमाग में सच मानते हैं, जिन्हें हम अपने दिमाग में ट्रू मानते हैं। बुक्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पॉइंट आउट करती हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर, जैसे कि थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल या एज अ मैन थिंक्ड बाय जेम्स एलन, पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बाय डॉक्टर जोसेफ मर्फी, यू कैन हील योर लाइफ बाय लुइस एल हे। ये सारी बुक्स हमें बेसिकली यही पॉइंट आउट करती हैं कि जैसी हमारी डोमिनेटिंग थिंकिंग है, जैसे हमारी थिंकिंग है, उसी तरीके की चीज़ों को हम अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं, उसी तरीके की चीज़ों को हमारे सबकॉन्शियस एक्चुअल में हमारी रियलिटी बना देता है। इसलिए कहा जाता है कि योर थॉट्स क्रिएट योर रियलिटी, या योर थॉट्स बिकम योर रियलिटी, योर थॉट्स क्रिएट योर डेस्टिनी, या वॉट यू थिंक यू बिकम, वॉट यू बिलीव यू बिकम, या थॉट्स आर थिंग्स। हम इसका सेकेंड वर्जन देखें या डीपर वर्जन देखें तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमारी प्रेजेंट सिचुएशन है या जो हमारी प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस हैं वो हमारी पास्ट थिंकिंग की वजह से है, हमारे पास्ट थॉट्स की वजह से है। जो आज हमें प्रेजेंट में इफ़ेक्ट दिख रहा है वो हमारे जो उसका जो कॉज है वो हमारे खुद के दिमाग में है, इन द फॉर्म ऑफ थॉट, इन द फॉर्म ऑफ बिलीव्स।
ऐसे बिल्कुल अगर सिंपल लैंग्वेज में कहें, जो भी हमारी प्रेजेंट प्रॉब्लम्स हैं, जो भी हमारी प्रेजेंट सिचुएशन है, उसका जो कॉज है वो हमारे खुद के दिमाग में है, हमारी खुद की थॉट्स में है, हमारी खुद की थिंकिंग में है। तो अगर हम अपनी प्रेजेंट प्रॉब्लम्स को और सिचुएशन को सॉल्व करना चाहते हैं तो उसके कॉज के लिए हमें अपने थॉट्स को सर्च करना होगा कि कौन सी थॉट की वजह से, कौन सी बिलीव्स की वजह से हमें ये इफेक्ट देखने को मिल रहा है। और एज सुन एज हम उस कॉज को फिक्स कर देंगे तो इफेक्ट ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाएगा। यहाँ पर सबसे पहला जो पॉइंट समझना ज़रूरी है कि डिस्करेज मत होना अगर तुम्हारी पुरानी थिंकिंग बुरी रही है या उस तरीके की नहीं है जो हमें एक्चुअल में चाहिए, क्योंकि हम अपनी थिंकिंग को एट विल अपनी खुद के एफर्ट से अपना खुद डिसाइड करके बाय चॉइस बदल सकते हैं। चाहे उस थिंकिंग को कितने भी साल हो गए हों, चाहे 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल से एक पैटर्न बना हुआ है थिंकिंग का, लेकिन हम उसे तब भी एट विल चेंज कर सकते हैं। हमारी थॉट्स चेंजेबल हैं, हमारी थिंकिंग चेंजेबल है, हेंस यू कैन चेंज योर थिंकिंग नाउ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अप्लाई कैसे करें फॉर द बेनिफिट ऑफ आवरसेल्व्स, हम अपने बेनिफिट के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कैसे यूज़ करें, या हमारे प्रेजेंट मेंटल थिंकिंग को, पैटर्न को हम कैसे चेंज करें, उसके लिए हम 4 चीज़ें कर सकते हैं। फर्स्ट इज़ मेडिटेशन। मेडिटेशन किसी भी फॉर्म की जो भी आपको पसंद है या जो भी आपको सिंपल लगती है, कन्वीनियंट लगती है, किसी भी फॉर्म में, यूट्यूब पे देयर टर्न्स ऑफ वीडियोस अवेलेबल ऑन मेडिटेशन। कोई भी मेडिटेशन जो आपको कंफर्टेबल रखती है वो आप करो। उससे क्या होगा, फॉर द सेक आपका प्रेजेंट माइंड जो है, माइंडसेट क्लियर हो जाएगा थॉट से, और थोड़े टाइम के लिए आपका फोकस काफ़ी हाई हो जाएगा। उसके बाद आप जब धीरे धीरे अपने माइंडसेट को क्लियर करना या चेंज करना शुरू करोगे तो वो प्रोसीजर ईजी हो जाएगा। नाउ सेकेंड इज़ अफर्मेशंस। पॉजिटिव अफर्मेशंस को प्रैक्टिस करना ऑन रेगुलर बेसिस, मॉर्निंग में और नाइट में तो करनी है, और पूरे दिन में आपको जब भी कंफर्टेबल लगता है तब करनी है। आपकी मर्जी है कि आप कितनी अफर्मेशंस लेते हो, और अफर्मेशंस प्रेजेंट टेंस में होनी चाहिए, पॉजिटिव वर्ड्स होने चाहिए अफर्मेशन में, और एग्जांपल्स ऑन द स्क्रीन आ रहे हैं कि आप कोई भी अफर्मेशन जो भी आप कंफर्टेबल हो वो यूज़ कर सकते हो, बट अफर्मेशन होनी चाहिए डेली बेस पर आपके पास। नाउ थर्ड जो आपको करना चाहिए दैट इज़ रीडिंग। जो भी चीज़, जिस तरीके की भी थिंकिंग बनानी है, जैसे किसी को पॉजिटिव थिंकिंग बनानी है, पावरफुल थिंकिंग बनानी है, तो उसी से रिलेटेड चीज़ों को रीड करो। तो जब उसी की तरीके के थॉट्स चलेंगे, उसी तरीके का मेंटल पैटर्न फॉर्म होने लग जाएगा। फोर्थ पॉइंट, ऑब्वियसली जब रीड कर रहे हैं तो सेम चीज़ है जैसे लिसन करो, उन्हीं चीज़ों को सुनो जो कि आपकी उस पर्टिकुलर थिंकिंग को बनाने में हेल्प कर रहे हैं। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज़ बेस्ड ऑन प्रोलॉन्ज्ड एंड डोमिनेटिंग थिंकिंग। तो इन 4 स्टेप से आपकी डोमिनेटिंग थिंकिंग तो चेंज हो जाएगी, लेकिन प्रोलॉन्ज्ड, क्योंकि ये इमीडिएट इफेक्ट्स नहीं देता लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ऐसा नहीं है आप ये दोनों चारों काम 1 या 2 दिन करो और आपको एकदम से इफेक्ट्स मिलने लग जाएं। ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आप अपनी बहुत पुरानी थिंकिंग को चेंज कर रहे हो और नई थिंकिंग को बना रही हो, तो इट विल टेक टाइम टू फॉर्म न्यू थिंकिंग। नई थिंकिंग को फॉर्म होने में थोड़ा टाइम तो लगेगा, तो पेशेंस रख कर हम धीरे धीरे अपनी थिंकिंग को चेंज करेंगे। सबने आई थिंक 21 डेज़ की थ्योरी को सुना होगा, तो हमें वही यहाँ पर अप्लाई करनी है कि फॉर एटलीस्ट 21 डेज़ इस प्रोसीजर को हमें फॉलो करना है, एंड ऑब्वियसली आफ्टर 21 डेज़ आपको धीरे धीरे इफेक्ट दिखना शुरू हो जाएगा। एंड प्लीज़ दिस इज़ एट लीस्ट 21, नॉट एग्जैक्टली 21। और पुरानी थिंकिंग है, थोड़ा सा टाइम तो लेगी, सो हैव पेशेंस। गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो फॉर मोर वीडियोज़, एंड फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, जहाँ पर हम पावरफुल कोट्स डालते हैं मॉर्निंग में और नाइट में।